मूवी के स्टार्ट में हम वेडनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका स्कूल में आज पहला दिन था, जो कि अपनी हरकतों से बहुत ही अजीब लड़की लग रही थी। वेडनेसडे की पसंद नापसंद दूसरे लोगों से बहुत अलग थी। स्कूल में आकर जैसे ही वो अपने लॉकर को ओपन करती है तो वहां पर उसे उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। वो जैसे ही अपने भाई को खोलने के लिए उसे टच करती है तो उसे फौरन से एक विजन आता है जिसमें वो उन शरारती लड़कों को देखती है जिन्होंने इसके भाई को यहाँ पर बांधा था। वो वहां से सीधा उनके पास जाती है जो कि एक पूल में नहा रहे थे। तो वेडनेसडे वहां पर कुछ मछलियां छोड़ देती है। सभी लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं, पूल से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लड़का जो लास्ट में रह जाता है वो मछली उसके पांव पर काट लेती है, जिसे देखकर वेडनेसडे बहुत खुश होती है। वेडनेसडे को इस तरह के काम बहुत पसंद थे। वेडनेसडे के ऐसा करने पर उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। दरअसल वेडनेसडे ने ये पहली बार नहीं किया था, वो ऐसे काम बहुत बार पहले भी कर चुकी थी। वेडनेसडे की इन्हीं हरकतों से तंग आकर उसके पेरेंट्स उसको एक ऐसे स्कूल में लेकर जाते हैं जहाँ पर उसके जैसे ही बच्चे पढ़ते थे, मतलब जो आम बच्चों से थोड़े अलग हों। वेडनेसडे वहां पर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स की वजह से वो मजबूर थी, उसे वहां जाना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि एकेडमी के बिल्कुल पास ही जो जंगल है वहां पर एक लड़का शिकार के लिए आया था। वो वहां पर बैठा मजे से अपनी कॉफी पी रहा होता है, मगर तभी कोई चीज वहां पर आकर उस पर अचानक हमला कर देती है और उसे बहुत बेदर्दी से मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स स्कूल में पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही वो सीधा प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि मैं भी वेडनेसडे की तरह एक आउटकास्ट हूँ। आउटकास्ट में जलपरी, वेम्पायर्स, वर्वुल्फ्स और जिन चुड़ैल शामिल थे, और ऐसे लोग जिनमें मैजिकल पावर्स हों। वो बताती है कि हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जो कि आम बच्चों से अलग हैं। जिस लड़की ने वेडनेसडे के साथ उसके रूम में रहना था, यानी जो कि उसकी रूममेट थी, उसने रूम को बहुत कलरफुल बनाया हुआ था। ये सब कुछ देखकर वेडनेसडे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वेडनेसडे को तो सिर्फ एक ही कलर पसंद था जो कि ब्लैक है। वेडनेसडे को इस तरह बोलते हुए देखकर उसकी रूममेट पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वेडनेसडे के फादर कहते हैं कि दरअसल मेरी बेटी बहुत बोरिंग किस्म की लड़की है, इसे तुम नजरअंदाज करो, इसे एक जिंदा लाश ही समझो। अपने फादर की सभी बातें सुनकर वेडनेसडे उन्हें घूरने लगती है। फिर वेडनेसडे की रूममेट उसे पूरा स्कूल विजिट करवाती है, जहाँ पर एक लड़का वेडनेसडे के पास आकर उसे फेसबुक आईडी मांगता है, जिस पर वेडनेसडे उसे कहती है कि मैं कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं करती, क्योंकि मेरे मुताबिक सोशल मीडिया हड्डियों को सड़ा देने वाली एक बीमारी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर जाने से पहले वेडनेसडे की मदर उससे कहती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी, जिस पर वेडनेसडे उनसे कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ से बहुत जल्द भाग जाऊंगी। वहां से जाते हुए वेडनेसडे के फादर एक हाथ वहीं पर छोड़ देते हैं जो कि वेडनेसडे पर नजर रख सके। दूसरी तरफ जंगल में जब पुलिस छानबीन करने के लिए आती है तो उन्हें उस लड़के की लाश के टुकड़े अलग अलग जगह पर मिलते हैं। ये वहां पर तीसरी बार ऐसे हो रहा था कि एकेडमी के बिल्कुल पास ही जो जंगल है वहां पर किसी इंसान के टुकड़े अलग अलग जगह पर मिले हों। वेडनेसडे अपने रूम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है और वो अपनी साइड से सभी कलरफुल चीजों को हटा देती है, और वो अपनी रूममेट से कहती है कि बिल्कुल भी शोर मत करो, ये मेरा नॉवल लिखने का टाइम है। लेकिन उसकी रूममेट तो सॉन्ग लगाकर डांस करने लगती है, जिस पर वेडनेसडे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी रूममेट को सॉन्ग बंद करने का कहती है, लेकिन उसकी रूममेट उसे अपने बड़े बड़े पंजे दिखाकर डराने लगती है। दरअसल उसकी रूममेट एक वेयरवुल्फ थी जो कि आधी इंसान और आधी वुल्फ थी। तभी वहां पर एक टीचर आ जाती हैं जो कि बहुत नाइसली उन दोनों से बात करती हैं, और वो एक ब्लैक फूल भी देती हैं वेडनेसडे को और अपने स्कूल में वेलकम करती हैं। अगले दिन वेडनेसडे अपने स्कूल में कहीं जा रही थी तो उसके डैड का वही छोड़ा हुआ हाथ हर जगह पर वेडनेसडे को फॉलो कर रहा था, उस पर नजर रख रहा था। वेडनेसडे एक जगह से जा रही थी, तभी एक बहुत बड़ी चीज ऊपर से वेडनेसडे पर गिरने लगती है, लेकिन एक लड़का जिसका नाम जेवियर था वो जल्दी से वेडनेसडे को बचा लेता है, लेकिन इन सब के बीच में वेडनेसडे बेहोश हो जाती है। फिर जैसे ही वेडनेसडे को होश आती है, बजाय इसके कि वो जेवियर का शुक्रिया अदा करती, वो उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलूंगी, बल्कि तुमने मुझे बचाकर बहुत बड़ी गलती की। मेरी तरफ एक बहुत अच्छी मौत आ रही थी जिसे तुमने टाल दिया। जिस पर जेवियर उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, जब हम 10 साल के थे तो हमारी मुलाकात हुई थी। हम दोनों खेल रहे थे और मैं जाकर एक ताबूत में छुप गया। लोग मुझे जलाने ही वाले थे, लेकिन तुमने आकर मेरी जान बचा ली, तो मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर वो हिसाब बराबर कर दिया। वेडनेसडे अपने रूम में बैठी काम कर रही थी, तभी उसे अचानक से फील होता है कि उसके रूम में जैसे कोई और भी है। वो जैसे ही बेड के ऊपर से चादर हटाती है तो वहां पर उसे उसके डैड का वही हाथ मिलता है। वो फौरन से उस हाथ को पकड़ लेती है। वेडनेसडे उस हाथ से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो हाथ वेडनेसडे को बताता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे डैड नहीं छोड़ा है तुम पर नजर रखने के लिए। जिस पर वेडनेसडे उस हाथ से कहती है कि आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस ड्रॉर में बंद कर दूंगी। जिस पर वो हाथ वेडनेसडे से कहता है कि ठीक है, आज के बाद तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। नेक्स्ट डे स्कूल की प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक दिमागी डॉक्टर के पास लेकर जाती
जाती है क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता था कि वेडनेसडे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन वेडनेसडे वहां पर कोई बहाना लगाकर अपने हाथ की मदद से खिड़की को खोलती है और वहां से भाग जाती है। वहां से जाते हुए वेडनेसडे एक आदमी से टकराती है और टकराते साथ ही उसे विजन आता है कि अभी थोड़ी देर बाद ही ये आदमी बहुत बुरी तरह से एक एक्सीडेंट में मारा जाएगा। लेकिन वेडनेसडे उस आदमी को कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। वहां से सीधा वो एक कॉफी शॉप में जाती है जहां पर वो एक वेटर से मिलती है जो कि बहुत परेशान लग रहा था क्योंकि उसकी कॉफी मशीन काम नहीं कर रही थी। वेडनेसडे उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक कर दूं तो क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ आओगे, जिस पर वो लड़का मान जाता है। फिर वेडनेसडे उस लड़के की कॉफी मशीन ठीक कर देती है। वो लड़का उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मेरी शिफ्ट बस खत्म होने वाली है, उसके बाद मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ आऊंगा। वेडनेसडे जब वहां पर बैठकर इंतजार कर रही थी तो तभी वहां पर कुछ शरारती लड़के आते हैं जो कि वेडनेसडे को तंग करने लगते हैं, जिस पर वेडनेसडे को बहुत बुरी तरह से गुस्सा आ जाता है और वो अकेले ही उन तीनों को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। वेडनेसडे जब उन सभी लड़कों को मार रही थी तभी वहां पर उस वेटर के डैड भी आ जाते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। वो आकर जब पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो वो वेटर बताता है कि कुछ नहीं, कुछ लड़के इस लड़की को तंग कर रहे थे जिस पर इस लड़की ने उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारा। तभी वहां पर एकेडमी की प्रिंसिपल भी आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर से सॉरी बोलकर वेडनेसडे को लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में प्रिंसिपल वेडनेसडे पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने भागने का सोचा भी कैसे। तभी वो लोग वहां रास्ते में एक बहुत बुरा एक्सीडेंट देखते हैं जिस पर प्रिंसिपल बोलती है कि आई होप कोई भी जानी नुकसान ना हुआ हो, जिस पर वेडनेसडे बताती है कि उस शख्स की गर्दन टूट चुकी है और वो मर चुका है। रात को वेडनेसडे अपने रूम में बैठी गिटार बजा रही थी जिसकी धुन प्रिंसिपल समेत बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही थी। तभी वहां पर रूममेट आती है और वो वहां पर उस हाथ को देख लेती है। वो वेडनेसडे से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर वेडनेसडे उसे बताती है कि ये हमारी एडम फैमिली का एक मेंबर है। फिर हम लाइब्रेरी में एक ग्लासेस वाले लड़के को देखते हैं जो कि किसी बुक से एक पिक्चर को आधा फाड़ लेता है। दूसरी तरफ हाथ उस वेटर लड़के के घर पहुंच जाता है जिसे देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर हाथ जल्दी से उसे बैठने का इशारा कर कर उसे वेडनेसडे का नंबर देता है और उसे कहता है कि वेडनेसडे को कॉल करो। फिर जब वेटर वेडनेसडे को कॉल करता है तो वेडनेसडे उसे बताती है कि हमारी एकेडमी में एक फेस्टिवल होने वाला है और मैं उस फेस्टिवल में से भाग जाऊंगी और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इनाम दूंगी, जिस पर वो वेटर मान जाता है। फिर जब वो फेस्टिवल में पहुंचती है तो वो देखती है कि प्रिंसिपल की नजर मुझ पर ही है, तो वहां पर वो एक लड़के को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने का कहती है। फिर वेटर वहां पर आकर वेडनेसडे को उसके डैड का पुलिस रिकॉर्ड दिखाता है जो कि उसने अपने डैड की फाइल्स में से चुराया था क्योंकि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर थे। उस रिकॉर्ड को लेकर जैसे ही वेडनेसडे वहां से जाने लगती है तो वो उसी लड़के से टकराती है जिसने लाइब्रेरी में उस बुक में से आधी पिक्चर को फाड़ा था और टकराते साथ ही वेडनेसडे को विजन आता है जिसमें वेडनेसडे देखती है कि थोड़ी देर में ही वो लड़का बहुत बुरी तरह से मारा जाएगा। तभी वो लड़का जंगल में जाने लगता है जिस पर वेडनेसडे भी भागकर उसके पीछे जाती है और वो उसे रोककर बोलती है कि जंगल में मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। तभी अचानक से वो लड़का वेडनेसडे पर हमला कर देता है। वो अपने जादू से वेडनेसडे को उड़ाकर पेड़ के साथ लगा देता है और वो वेडनेसडे से बोलता है कि मेरी जान को खतरा नहीं है बल्कि तुम्हारी वजह से हम सभी लोगों की जान खतरे में है और तुम्हें इस एकेडमी में नहीं आना चाहिए था। तुम पूरी एकेडमी को बर्बाद कर दोगी और मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा और मैं सभी लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। उस दिन मैंने ही तुम पर स्टैचू गिराया था लेकिन तुम बच गई। जिसके बाद वो उसे एक पिक्चर दिखाता है और बताता है कि इस पिक्चर में तुम ही हो और इस पिक्चर को मेरी मदर ने आज से 25 साल पहले बनाया था जब वो इस एकेडमी में पढ़ती थी और उन्होंने बताया था कि एक दिन तुम आओगी और पूरी एकेडमी को बर्बाद कर दोगी। मरने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें इस लड़की को रोकना होगा वरना ये पूरी एकेडमी को बर्बाद कर देगी। वो लड़का जैसे ही वेडनेसडे को मारने वाला होता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो उस लड़के पर हमला करके उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम वेडनेसडे को उसके रूम में देखते हैं और उसने फैसला कर लिया था कि अब वो इस एकेडमी को छोड़कर नहीं जाएगी क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर उसे चाहिए था, जैसे कि मैं इस दुनिया और एकेडमी के लिए खतरा कैसे हूँ और एक मॉन्स्टर ने मेरी जान आखिर क्यों बचाई और मेरे डैड के ऊपर ये कत्ल का इल्जाम कैसे लगा। अगले दिन वहां पर पुलिस आ जाती है क्योंकि वेडनेसडे ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उस अनजान लड़के को मरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन पुलिस वालों को वहां पर ना उस लड़के की लाश मिलती है और ना ही कोई
मिसिंग होने का सबूत। तो वो वेडनेसडे से पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को उस जंगल में क्या कर रही थी, जिस पर वेडनेसडे उनसे कहती है कि मैंने उस लड़के को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। तो जैसे ही मैं उसके पीछे गई तो वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया और मेरी आंखों के सामने ही उस मॉन्स्टर ने उस लड़के को मार दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। जिस पर प्रिंसिपल फौरन उस पुलिस ऑफिसर से कहती हैं कि उस लड़के का कोई भी मर्डर नहीं हुआ, वो जिंदा है और यहाँ से भाग गया है। इसीलिए आपको वेडनेसडे की फजूल बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। दरअसल इसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं और हम इसका इलाज करवा रहे हैं, ये बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे ही प्रिंसिपल वहां से जाती हैं तो वेडनेसडे पुलिस ऑफिसर से कहती है कि जंगल में कोई तो है जो सभी लोगों को मार रहा है। पर तभी वहां पर वो लड़का आ जाता है जिसकी मरने की रिपोर्ट वेडनेसडे ने लिखवाई थी और वो लड़का दिखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था। नेक्स्ट डे जब वेडनेसडे को उस डॉक्टर के पास दोबारा से लेकर जाते हैं तो वो डॉक्टर वेडनेसडे से बोलती है कि क्या तुमने सिर्फ ये खबर इसीलिए लिखवाई कि सभी लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ हो जाए। जिस पर वेडनेसडे उससे कहती है कि जो भी मैंने बोला है वो बिल्कुल सच है और मुझे तुम्हें किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे वेडनेसडे को पता चलता है कि उसी लड़के को स्कूल से बगैर किसी वजह के निकाला जा रहा है। तो वो अपने हाथ को उस लड़के के पीछे लगा देती है कि वो उसका ध्यान रखे और देखे कि ये लड़का आखिर करता क्या है। फिर प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है। जब वो वहां पर जाती है तो वहां पर सिर्फ उसे एक ही लड़का मिलता है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाथ जब उस लड़के के पीछे जा रहा था तो वो लड़का अपना अचानक से रूप बदल लेता है, जिसमें पहले वो एक बूढ़े आदमी का रूप लेता है और बाद में वो स्कूल की प्रिंसिपल बन जाता है। हाथ वेडनेसडे के पास वापस आकर उसे ये सारी बात बता देता है। स्कूल की क्लास शुरू होने वाली होती है तो जेवियर वेडनेसडे से बोलता है कि मेरे साथ वाली सीट खाली है तो तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ, जिस पर वेडनेसडे भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। जेवियर वहाँ पर बैठा एक मकड़ी की पिक्चर बना रहा था और फिर बाद में वो अपने जादू से उस मकड़ी को जिंदा भी कर देता है, लेकिन वेडनेसडे उससे इम्प्रेस होने के बजाय उस मकड़ी को मार देती है। वहाँ पर एक लड़की बैठी थी जिसकी ब्लू आइज थी। उसकी और वेडनेसडे की किसी बात पर आपस में फाइट होने लगती है। ये दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वेडनेसडे अपनी रूममेट को अपनी जगह उस एक्टिविटी में भेज देती है और खुद उस वेटर लड़के के साथ जंगल में चली जाती है, जहाँ पर जाकर वो मॉन्स्टर के बारे में पता करने लगती है। वहाँ पर उसे उस ग्लासेस वाले लड़के की टूटी हुई ग्लासेस भी मिल जाती हैं, जिसे उसने देखा था जब मॉन्स्टर ने उसे मारा था। जैसे ही वो उस लड़के की ग्लासेस को टच करती है तो उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो लाइब्रेरी में एक बुक को देखती है। उसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर उस बुक को ढूंढने लगती है, मगर उसे वहाँ पर वो बुक नहीं मिलती। उसके बाद वो जल्दी से जेवियर के रूम में जाती है क्योंकि वो लड़का और जेवियर एक ही रूम में रहते थे। वेडनेसडे और उसका हाथ वहाँ पर वो बुक ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है। वेडनेसडे और उसका हाथ जल्दी से बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर वो कलरफुल आइज वाली लड़की भी आ जाती है। वो जेवियर से कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्यों नाराज हो, चलो अच्छा तुम गुस्सा छोड़ो, हम दोनों फिर से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। जिस पर जेवियर उससे मना कर देता है, जिस पर उस कलरफुल आइज वाली लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो जेवियर से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ये सब वेडनेसडे की वजह से कर रहे हो और तुम कल देखना मैं कल तुम्हारे समेत वेडनेसडे और उसके सभी फ्रेंड्स की कश्तियों को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और तुम सभी को हरा दूंगी। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे हरा सके। उसकी ये सारी बातें वेडनेसडे और उसका हाथ भी बेड के नीचे छुपकर सुन रहे थे। जैसे ही वेडनेसडे अपने रूम में वापस आती है तो वो अपनी रूममेट को कहती है कि चाहे जो भी हो जाए कल हम इस कश्ती वाली गेम को जरूर जीतेंगे और मैं किसी भी हाल में उस घमंडी लड़की को हरा कर ही रहूंगी। फिर अगले ही दिन जैसे ही गेम स्टार्ट होने वाली होती है तो बताया जाता है कि इस गेम का कोई भी रूल नहीं है, बस जो भी टीम पहले जाकर उस गुफा में से सारे फ्लैग्स को लेकर आएगी वही जीतेगी। जिसके फौरन बाद ही गेम स्टार्ट हो जाती है और वो विलन लड़की भी अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वो अपनी एक जलपरी फ्रेंड की मदद से एक टीम की पूरी बोट को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर जैसे ही वो जलपरी वेडनेसडे की बोट की तरफ आती है तो हाथ जल्दी से एक जाल उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे वो जाल में फंस जाती है। अब दूसरे किनारे तक सिर्फ 3 ही बोट्स पहुंची थी और जब सभी लोग भागकर गार में झंडे लेने के लिए जा रहे थे तो वुल्फ लड़की अपने पंजों से जोकर टीम की कश्ती में बहुत सारे सुराख कर देती है। बाकी सभी की तरह वेडनेसडे भी जब वहां से झंडा लेकर वापसी के लिए भाग रही थी तो तभी उसे एक ख्याल आता है जिसमें वो अपने ही जैसी एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में एक किताब थी। वेडनेसडे बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसे होश आती है वो फौरन से अपनी कश्ती की तरफ भागती है। जोकर्स की कश्ती में सुराख होने की वजह से वो वहीं पर डूब जाते हैं। जलपरी दोबारा से आकर वेडनेसडे की कश्ती को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ जल्दी से पानी में जाकर उसे जोर से एक पंच मारता है। फिर वेडनेसडे अपनी कश्ती में से बहुत सारे तीर निकाल कर विलन लड़की की बोट में बहुत सारे छेद कर देती है, जिसकी वजह से उनकी कश्ती भी वहीं पर डूब जाती है और फाइनली वेडनेसडे और उसके फ्रेंड्स इस गेम को जीत जाते हैं। अब ये 4 साल में पहली बार हुआ था कि किसी ने उस विलेन लड़की को हराया था। ये सब
सब कुछ देखकर वो विलन लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इसके साथ ही वेडनेसडे पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। हमने इस सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। बाकी पार्ट्स भी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करें और मूवीज वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।